सैयद आलमगीर अशरफ साहब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को इमाम अहले सुन्नत कह रहे हैं और उनके वाल पर मतलउल क़मरैन का कई जगह हवाला भी मौजूद है और अफजलियत मौला अली साबित करने के लिए मुख्तलिफ इबारतों को अलग अलग जगह से निकाल करके अपने पेज पर अपलोड भी करते हैं। मैं कहूँगा कि सैयद आलमगीर अशरफ साहब मतलउल क़मरैन जो आप पढ़ते हैं उसमें तबसरे राबिया क्यों नहीं पढ़ लेते, तबसरे खामसा क्यों नहीं पढ़ लेते, तबसरे सादिसा क्यों नहीं पढ़ लेते? अगर आप तबसरे राबिया पढ़ लेते तो सैयदना मौला अली रदी अल्लाह अन्हु को विलायत और रूहानियत में सिद्दीक़ अकबर से अफजल ना कहते। और अफजल कहने के जो सबब आपने बयान किया ना, उसका जवाब तो तबसरे राबिया के अंदर मौजूद है। खुद आला हजरत ने जवाब देते हुए फरमाया, आखिर ना देखा कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह अन्हु के खुलफाए किराम में हजरत सिबत असगर यानी इमाम हुसैन और जनाब ख्वाजा हसन बसरी को तनज़्ज़ुल नासूती व मरतबे इरशादो तकमील मिला और हजरत सिबत अकबर यानी सरकार इमाम हसन मुज्तबा से कोई सिलसिला जारी व मुश्तहिर न हुआ। इमाम हसन से कोई सिलसिला जारी नहीं हुआ, इमाम हुसैन से जारी हुआ, ख्वाजा हसन बसरी से जारी हुआ। अगर सिलसिला जारी होने के सबब अफजल करार दिया जाए तो ख्वाजा हसन बसरी और इमाम हुसैन इमाम हसन से अफजल होंगे। तो क्या तफजीली हजरात ये मानने को तैयार हैं? तो आप मतलउल क़मरैन का बार बार हवाला देते हैं, अपने पेज पर अपलोड भी करते हैं। मौलाना शमसुज़्ज़मा साबिरी साहब ने भी पूरा एक पोस्ट डाला हुआ है इस हवाले से। भाई सिर्फ हवाला देते हैं कि आपने बिलिस्तियाब पढ़ भी लिया है? आप एक बार बगौर मुताला करें, एक बार देखें इन चीज़ों को और जान लीजिए कि अफजलियत और है, फजीलत और है। सैयदना मौला अली रदी अल्लाह अन्हु की फजीलत पे कलाम नहीं है, यहाँ बात अफजलियत की चल रही है। और जिस सबब से आप उन्हें अफजल करार दे रहे हैं सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु पर, उसी सबब से आपको इमाम हसन पर ख्वाजा हसन बसरी को अफजल कहना होगा। तो दावा और है, दलील कुछ और है। बार बार आला हजरत का नाम लेकर के, इबारतें कोट करके, पोस्ट बना करके, इमेज बना करके अपलोड करना एक अलग बात है, मगर उसे बगौर पढ़ना, उसको समझना। अब रहा ये कि हजरत मौला अली इसलिए अफजल हैं कि शुजाअत, सखावत, ये सारी चीज़ें साहब, अगर ये चीज़ें सबब अफजलियत बन जाए ना तो इसका जवाब भी तबसरे खामसा में दे दिया गया, आप पढ़ लीजिए। फिर आप कहते नहीं इसलिए अफजल हैं कि आपकी बीवी सैयदा फातिमा हैं, आपके बेटे हसनैन हैं। बेशक ये अजीम फजीलत है, इससे कोई कलाम नहीं, मगर मियाँ अगर इस सबब से कोई अफजल हो तो होना ये चाहिए था कि हज़रत उस्मान गनी सबसे अफजल हो, क्योंकि रसूलुल्लाह की दो दो बेटियां उनके निकाह में हैं। और अगर बीवी या बच्चों के जो है कि नेकी और उनके बेहतर और सआदत होने की वजह से वो अफजल करार दिए जाएं, तो फिर तो आप क्या कहेंगे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद और बीवी के बारे में? इसका जवाब दिया गया है। तो तबसरे सादिसा आप पढ़ लीजिए। हमारे अवाम को गुमराह करने के लिए नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इन सब का जवाब दिया जाएगा।